साइंस क्लास के सभी स्टूडेंट्स का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं भूपेंद्र कुमार, टीजीटी मेडिकल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्वालपुर। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि हमने 9th के साइंस का जो पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग शुरू किया हुआ है। उसमें हमने मैटर क्या होता है और मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है उसके बारे में जाना था। हमने आज जो है जानना है मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन। आप जानते हैं कि जो मॉडर्न डेज में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया था, मैटर को उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर जो है फिजिकली और केमिकली क्लासीफाई किया था। तो आज हम केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में जानेंगे, मगर उससे पहले मैटर की फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन हम किस तरह से कर सकते हैं उसको आप इस चार्ट से समझिए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैंने लिखा है मैटर, ठीक है। तो मैटर को यहाँ पे मैंने लिखा है फिजिकल क्लासिफिकेशन और यहाँ पे लिखा है मैंने केमिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकली मैटर को जो मैंने यहाँ पे 3 टाइप में किया हुआ है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके बारे में आपने पिछली वीडियो में भी जाना था, थोड़ा सा और देखेंगे इसके बारे में। और केमिकली जो है हम मैटर को क्लासीफाई कर सकते हैं इस तरह से। केमिकल क्लासिफिकेशन में जो मैटर है उसको 2 में किया है, पहले प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सचर। हमने सबसे पहले केमिकली क्या किया, मैटर को 2 टाइप में क्लासीफाई किया, प्योर सब्सटेंस और सेकंड वन इज मिक्सचर। सो अब देखते हैं हम इसके बारे में। फिर हमने क्या किया, प्योर जो सब्सटेंस है और जो मिक्सचर है उसको फर्दर क्लासीफाई किया है। अगर आप मिक्सचर को यहाँ पे देखें तो मिक्सचर को हमने 2 कैटेगरी में डाला है। एक है होमोजीनियस मिक्सचर, एक है होमोजीनियस मिक्सचर, और जबकि दूसरा जो है हमने यहाँ पे बनाया है हिटेरोजीनियस मिक्सचर। दूसरा क्या है, हिटेरोजीनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर जो है हमारे पास केमिकली जो है जब मैटर को क्लासीफाई किया है तो हमने प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में किया है। मिक्सचर को फर्दर हमने क्लासीफाई किया है 2 टाइप में, फर्स्ट वन इज होमोजीनियस, सेकेंड वन इज हिटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, मगर पहले हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद सेकंड वन इज प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस को भी हमने क्या किया है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले हमने इसको 2 टाइप में लिया हुआ है। पहला है हमारे पास एलिमेंट और सेकंड वन इज कंपाउंड। तो फर्स्ट इज एलिमेंट एंड सेकंड वन इज कंपाउंड। तो प्योर सब्सटेंस को हमने 2 पार्ट में डाला है। फिर उसके बाद फर्दर क्या हुआ है, हमने जो एलिमेंट है उसको फर्दर क्लासीफाई किया है। जो एलिमेंट है हमारे नेचर में, जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो या तो मेटल्स होते हैं, या तो नॉन मेटल्स होते हैं, या तो वो मेटलॉइड्स होते हैं। इनके बारे में भी आगे चल के हम चर्चा करेंगे, मगर एलिमेंट्स को हमने इस तरह से 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। उसी तरह से जो हमारे पास कंपाउंड है उसको भी आप जैसे कि देख रहे हैं, जो कंपाउंड है इसको हमने 2 टाइप में किया हुआ। एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा जो है हमने लिया है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हमने 2 टाइप जो है कंपाउंड्स के लिए हुए हैं। तो एक चार्ट हमने यहाँ पे बनाया है जिसमें हमने मैटर को फिजिकली और केमिकली क्लासीफाई किया हुआ है। तो अब हम इसके बारे में डिटेल में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि जो प्योर सब्सटेंस है वो क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस या हिटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, और फर्दर आगे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और इनके बारे में। तो मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में जाना था। आपको पता है सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, जैसा कि आपने जाना था कि जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड्स आर दोज सब्सटेंसेस विच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। जो सॉलिड होते हैं आपको पता है उनकी जो शेप है और जो वॉल्यूम है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। जैसा कि आप यहाँ इस पिक्चर में देख रहे हैं, जो सॉलिड हमने यहाँ पे लिया है, तो सॉलिड्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं। रिजिड बोलने का मतलब कि जो सॉलिड होते हैं वो हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, वो आसानी से दबते नहीं हैं। सेकेंड वन इज फिक्स्ड शेप। जो सॉलिड हमारे पास होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स्ड शेप के होते हैं, उनकी डेफिनेट शेप होती है, यानी कि उनकी शेप जो वो चेंज नहीं होती है। क्यों शेप चेंज नहीं होती इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद फिक्स्ड वॉल्यूम, जो उनका वॉल्यूम होता है, जो आयतन उनका होता है वो भी क्या होता है, सुनिश्चित होता है, फिक्स्ड होता है, और ये भी हमने जाना था कि ऐसा क्यों होता है। सेकेंड इज लिक्विड। तो जैसे कि आप जानते हैं जो लिक्विड जो होते हैं वो रिजिड नहीं होते, दे आर नॉट रिजिड, ठीक है, इतने रिजिड जो है वो नहीं होते हैं, जबकि उनकी जो शेप है
वो भी फिक्स नहीं होती है। जो लिक्विड होते हैं उनकी जो शेप है वो भी फिक्स नहीं होती है। मैंने आपको बताया था कि आप अगर पानी को गिलास में लेते हैं तो गिलास की शेप वो ले लेंगे, अगर बॉटल में लेते हैं तो बॉटल की शेप। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, मीन्स दे हैव इनडेफिनेट शेप, बट वॉल्यूम उनका क्या होता है, फिक्स होता है। तो लिक्विड के बारे में आपने पहले भी जाना हुआ है। तो थर्ड वन इज गैस। तो अगर गैस की बात करें तो आपको पता है जो गैस जो है ये लिक्विड की तरह रिजिड नहीं होते, हार्ड नहीं होते हैं इनके पार्टिकल्स। और दूसरा जो है इनकी शेप की बात करें या इनके वॉल्यूम की बात करें, ये दोनों ही फिक्स नहीं होते। और ऐसा क्यों होता है आप ऑलरेडी इसके बारे में जान चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो ये था हमारे पास फिजिकली मैटर जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं लगा हो, सभी को अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस क्या होते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे बताने वाली है, जो लिक्विड होते हैं और जो गैस होते हैं इनको हम कहते हैं फ्लूइड, FLUIDS, फ्लूइड्स, FLUIDS, fluids. Fluids means these are those substances which have abilities to flow. मतलब ऐसे substances हैं ये, ऐसे पदार्थ हैं ये जो फ्लो करने की एबिलिटी रखते हैं। फ्लो करने की एबिलिटी के कारण ही इनको क्या है, फ्लूइड्स जो है कहा गया। आप देखेंगे अगर आप पानी का गिलास कहीं गिरा देते हैं तो वो पानी बहकर जो है एक जगह से दूसरी जगह को फ्लो कर जाता है। उस तरह गैस भी अगर आप सेंट की एक बोतल खोल देते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, आप देखें एक कोने में सेंट की बोतल खोल देते हैं तो दूसरे कोने में उसकी स्मेल जो है आपको एकदम से आ जाती है, मतलब कि उसके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह को फ्लो कर रहे हैं। तो लिक्विड और जो गैस है वो क्या होते हैं, फ्लूइड्स इनको हम कहते हैं, बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू फ्लो। जबकि सॉलिड जो होते हैं दे आर नॉट कॉल्ड, दे डू नॉट कॉल्ड एज फ्लूइड, उनको हम जो है फ्लूइड नहीं कहते, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड रिमेन फिक्स्ड एट ए पर्टिकुलर पोजिशन, दे डू नॉट फ्लो अंटिल सम प्रेशर और सम फोर्स अप्लाइड ऑन दीज पार्टिकल्स। सो देयरफॉर only liquid and gases are known as fluids, while we cannot call solid as a fluid. Okay, so that is all about solid, liquid and gas. Next we are going to focus on chemical classification of matter, and first of all I am going to start with the mixture. So let's have a look at mixture. तो क्या होते हैं मिक्सचर, तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब मिक्सचर की। क्योंकि मिक्सचर क्या होते हैं इसको आप ध्यान से समझें। कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन एनी प्रोपोर्शन सो दैट द कंपोनेंट डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। ध्यान से समझें इसको, क्या बात की जा रही है यहाँ पे। मिक्सचर क्या होते हैं, देखिए मिक्सचर जो है, जैसे कि आप जो है मान लीजिए आपने जो है एक पानी का गिलास लिया हुआ है, उसमें आपको पता है कि पानी के गिलास में जो पानी आपने लिया है वो है, पानी क्या होता है, वाटर, H2O, ठीक है। तो उसी तरह से जो है आपने जो है उसके अंदर मान लीजिए आपने क्या कर दिया, उसमें नमक डाल दिया, NaCl। क्या डाल दिया आपने, उसमें नमक डाल दिया, NaCl, सोडियम क्लोराइड जो है नमक होता है। तो अब क्या है, कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, या तो दो या दो से ज़्यादा तत्व जो होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो आपस में कंबाइन करें, या जो यौगिक होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, वो आपस में कंबाइन करें। पर जब वो कंबाइन करेंगे तो उनके कॉम्बिनेशन का प्रोपोर्शन जो है फिक्स नहीं होता, वो किसी भी रेशो में कंबाइन कर सकते हैं। जब इस तरह से दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, आप जानेंगे अभी थोड़ी देर में इसके बारे में भी, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो या मैं ऐसा करता हूँ, पहले मिक्सचर को ना लेते हुए पहले एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद जो है मिक्सचर पे आता हूँ, तो आपको हो सकता है कि ज़्यादा क्लियर नॉलेज इसका हो सके। तो हम ऐसा करते हैं, पहले जो हमारा एलिमेंट और कंपाउंड वाला टॉपिक है पहले उसको हम कवर कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मिक्सचर को हम थोड़ा बाद में करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को क्लियर कर लेते हैं, ताकि आपको मिक्सचर पढ़ने में, समझने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो मैं सबसे पहले जो है एलिमेंट्स पे जो है फोकस करता हूँ। तो हम बात करेंगे अब एलिमेंट्स की होते क्या हैं एलिमेंट। तो समझें इनके बारे में। देखो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट क्या है, प्योर सब्सटेंस जो है उसकी एक फॉर्म है।
एन एलिमेंट इज अ फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस, या हम कह सकते हैं कि एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। तो एलिमेंट क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। अब प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, देखो प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। जो प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, सब्सटेंस विच कंटेन ओनली सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें क्या होगा, केवल एक ही तरह के पार्टिकल्स होंगे, उसको क्या कहते हैं, हम प्योर सब्सटेंस कह देते हैं। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस क्या हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो हमारे पास पानी है, तो पानी जो है वो प्योर कब कहलाया जाएगा, अगर उसमें केवल वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तभी उसको क्या कहेंगे, हम प्योर कहेंगे। अगर उसमें हमने कुछ चीज़ें ऐड कर दी है, इम्प्योरिटीज डाल दिए, तो फिर वो प्योर नहीं रहा। यानी कि अगर किसी भी सब्सटेंस में एक ही तरह के पार्टिकल्स होंगे तो वो उसको क्या कहेंगे, उसको हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। तो प्योर सब्सटेंस जो है उसके फिर फर्दर जो है आगे क्लासिफिकेशन हमने करी है। आपको पता है कि उसमें हमने एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में क्लासिफाई किया है। तो अब हम जानेंगे एलिमेंट्स के बारे में। तो एलिमेंट्स क्या होता है, तो एलिमेंट्स इज अ प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स। यानी कि जो प्योर सब्सटेंस जो है उसमें पहला जो है एलिमेंट की बात हम कर रहे हैं। तो एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट ब्रोकन डाउन इनटू अदर सब्सटेंसेस, या मैं इसकी डेफिनेशन इस तरह से भी दे सकता हूँ, एन एलिमेंट इज अ फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट ब्रोकन डाउन इनटू मोर सिंपलर फॉर्म बाय ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मेथड्स। तो इस तरह से भी आपकी इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। किस तरह से बोला मैंने, एन एलिमेंट इज ए फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू मोर सिंपलर फॉर्म बाय ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मेथड्स। तो इस तरह से भी हम एलिमेंट्स की डेफिनेशन दे सकते हैं। तो आपको पता लगा होगा कि एलिमेंट क्या होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में डिस्कस किया, तो देखें देयर आर ओवर 100 नोन एलिमेंट्स। जैसा कि हमारे नेचर में जो है लगभग 100 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, और उनमें से 92 यानी कि 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जो नेचर में पाए जाते हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो नेचर में नहीं, हम खुद उनको सिंथेसाइज जो है करते हैं। तो इस तरह से भी एलिमेंट्स देखे गए हैं। तो जो एलिमेंट्स होता है, ईच एलिमेंट्स हैव अ यूनिक नेम एंड सिंबल। यानी कि हर एक एलिमेंट का नेम जो है वो यूनिक होगा, यानी कि जो नाम किसी एलिमेंट का होगा वो किसी दूसरे का नहीं होगा, सबका अपना नाम होगा। ऐसा नहीं कि जैसे किसी का नाम मोहन है तो इसका नाम मोहन है, तो थोड़ी दूर अगर जाएंगे तो वहाँ पे भी कोई मोहन नाम का व्यक्ति आपको मिल जाएगा। तो एलिमेंट्स के केस में ऐसा नहीं है, वहाँ पे नेम जो है यूनिक होता है हर एक एलिमेंट्स का, और उसी तरह से उनका जो सिंबल होता है, सिंबल यानी कि प्रतीक, तो वो भी क्या होता है, यूनिक होता है। तो नेम यूनिक और सिंबल भी क्या होता है, एलिमेंट्स का यूनिक होता है। अब जैसे यहाँ पे कुछ हमने एग्जाम्पल लिए, द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स टू लिविंग थिंग्स, यानी कि जो सजीव वस्तुएं हैं उनमें पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण जो 4 एलिमेंट्स हैं, तत्व जो है वो कौन कौन से हैं। एक तो है कार्बन। देखो कार्बन के आगे ब्रैकेट में सी लिखा है, तो सी इज सिंबल, सी क्या है यहाँ पे, सिंबल है कार्बन का। उसी तरह से हाइड्रोजन, ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग थिंग्स जो होती है उनमें पाया जाता है। और एच यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये क्या है, इसका सिंबल है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सिंबल ओ लिख के किया हुआ है, और नाइट्रोजन है उसका सिंबल एन करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यानी कि हर एक एलिमेंट्स का अपना अलग नाम होता है और अपना अलग सिंबल यानी कि प्रतीक होता है। किसी दूसरे एलिमेंट का वैसा नाम और प्रतीक सिंबल जो है वो नहीं होता है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे 12.01 लिखा हुआ है, ऊपर 6 लिखा हुआ है। ये क्या है, इसके बारे में आगे वाले चैप्टर्स जब आएंगे तो उनमें डिस्कस करेंगे। वैसे यहाँ पे इसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की बातें की हुई है, जो आगे चलकर आप डिस्कस करेंगे। तो एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स ये फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू मोर सिंपलर फॉर्म बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स और मेथड्स। ठीक है भाई, तो ये तो बात हुई एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स को फिर फर्दर हमने क्लासीफाई किया है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड में। उनके बारे में आगे चर्चा हम करेंगे। मगर प्योर सब्सटेंस में एक और जो चीज़ हमारे पास है वो है कंपाउंड।
केमिकल कंपाउंड। तो क्या होते हैं कंपाउंड? तो देखिए कंपाउंड को जानेंगे, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे देखें इसके बारे में। तो कंपाउंड की क्या डेफिनेशन है? तो अ सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशो। देखिए जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स किसी फिक्स रेशो में कंबाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि क्या बन गया? कंपाउंड बन गया। क्या बन गया? कंपाउंड बन गया। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हुए हैं, इनके ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। एग्जाम्पल है H2O, H2O यानी कि वाटर, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे जो H2O है, यहाँ पे वाटर जो H2O है, ये क्या है? थोड़ा जाने इसके बारे में। जो H2O है इसमें क्या है? देखो हमने अभी बात की कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे क्या हैं? ये एलिमेंट्स हैं। सारे के सारे क्या हैं? ये एलिमेंट्स हैं। तो यानी कि H2O में एलिमेंट्स कौन कौन से? एक तो हाइड्रोजन हुआ इसमें एलिमेंट, और दूसरा कौन हुआ इसमें एलिमेंट? ऑक्सीजन हुआ। ये दो एलिमेंट्स जो हैं वो किस में हैं? हमारे H2O जो है, वाटर जो है, उसमें प्रेजेंट हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जब मैंने H2O लिखा हुआ यानी कि वाटर का फॉर्मूला लिखा है, तो मैंने लिखा H2 और O, यानी कि हाइड्रोजन के साथ मैंने 2 लगाया है, ऑक्सीजन के साथ कुछ भी नहीं लगाया, इसका मतलब 1 है ऑक्सीजन के साथ। तो इस तरह से क्यों लिखा है? देखिए जब वाटर बनता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन करेंगे और ये दोनों एलिमेंट जब इस कंपाउंड को बनाने लगेंगे तो इनके कॉम्बिनेशन की रेशो क्या रहती है? सेम रहती है, यानी कि फिक्स रहती है। बोलने का मतलब ये है कि अगर आप पानी H2O यानी कि पानी अगर आप किसी नलके से लेंगे, किसी नल से लेंगे, कुएं से लेंगे, चाहे बावड़ी से लेंगे, कहीं से भी आप पानी लीजिए, जो पानी H2O है उसमें जो रेशो रहेगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, वो हमेशा फिक्स रहेगी। और ये जो रेशो होती है, ये रेशो देखो होती क्या है? तो ये रेशो होती है 1:8 की, यानी कि एक पार्ट जो है इसमें अगर वाटर में हाइड्रोजन होगा तो 8 पार्ट किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा। तो इस तरह से जो है 1:8 की रेशो जो है यहाँ पे होती है।